गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम्स, उनको गिवन डेटा को हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा था। हमने बेटा हिस्टोग्राम की अलग अलग टाइप्स कवर की थी, जैसे कि एक जिसमें कि क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस थी, सेकंड जिसमें क्लास इंटरवल्स डिसकॉन्टिन्यूस थी, और थर्ड टाइप जिसमें कि क्लास इंटरवल्स का क्लास साइज वो वेरी कर रहा था, क्लास साइज सेम नहीं था। इसके अलावा हमने एक हिस्टोग्राम में ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सेम ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी किया था। आज हम गिवन डेटा को डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के फॉर्म में हम किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं वो सीखेंगे। इसमें बेटा जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, इससे पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया था और हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं, बार्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था। आज हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। वैसे इस फॉर दिस सेशन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरह से बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। सो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि गिवन डेटा को हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के फॉर्म में किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सेक्शन ए और सेक्शन बी। एक क्लास के दो सेक्शंस हैं, ए और बी, और उसमें ये मार्क्स की रेंज दी हुई है। 0 to 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 10 to 20 9 स्टूडेंट्स के हैं, 20 to 30 मार्क्स 17 स्टूडेंट्स के हैं फॉर सेक्शन ए। इसी तरह से 0 to 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 10 to 20 मार्क्स 19 स्टूडेंट्स के हैं। ये डाटा हमें गिवन है फॉर अनदर सेक्शन बी। आपको इन दोनों सेक्शंस के लिए ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करना है ऑन द सेम ग्राफ। एक ही ग्राफ के ऊपर आपको दोनों सेक्शंस के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। वो बनाने के लिए बेटा हमें इस टेबल में थोड़ा सा एक और हमें कॉलम ऐड करना पड़ेगा। वो कॉलम क्या होगा? सबसे पहले आप क्लास इंटरवल्स या मार्क्स भी लिख सकते हो। क्लास इंटरवल, ये फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम 0 to 10 क्लास इंटरवल्स बेटा दोनों ही सेक्शंस के लिए सेम है, तो आप क्लास इंटरवल को एक ही बार लिख सकते हो, 0 to 10। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एंड लास्ट क्लास इंटरवल इज 40 to 50। नाउ अब इसमें सेकंड कॉलम आएगा बेटा क्लास मार्क। क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट, किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करोगे और उसे 2 से डिवाइड कर दोगे, तो वो हमारे पास उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का क्लास मार्क आ जाएगा। जैसे फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 10, दोनों लिमिट्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। सो फर्स्ट क्लास में मार्क इज 5। इसी तरह से नेक्स्ट 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 15, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 25। तो क्लास मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करोगे और उसे 2 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट 40 प्लस 30 70 अपॉन 2 35, 90 अपॉन 2 इक्वल्स टू 45। सो ये आपके क्लास मार्क्स आ जाएंगे। और नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी दोनों ही सेक्शंस की गिवन है। फ्रीक्वेंसी, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को एक ही बार लिख लेते हैं और इसे डिफरेंट 2 कॉलम्स में बाइफरकेट कर देते हैं फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी है 3, 9, 17, 12 एंड 9,
and frequency for section B is 5, 19, 15, 10 and 1. सो बेटा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए जो हमने क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दी है, उनके अलावा आपको ये एक कॉलम क्लास मार्क का कॉलम इसमें और बनाना पड़ेगा। और क्लास मार्क का कॉलम बनाने के बाद अब हम गिवन डेटा को डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले किया था, उसमें आपने क्या किया था, पहले गिवन डेटा को हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर हिस्टोग्राम के जो बार्स होते हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था। लेकिन आप क्लास मार्क्स कैलकुलेट करके डायरेक्टली गिवन डेटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए बेटा हमें एक्स एक्सिस पे हम क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को। हमें बेटा ये डेटा रब करना पड़ेगा, इसलिए मैं नोट कर लेता हूँ। आपको ग्राफ के पेज के साइड में बस एक बार टेबल बनाना है और टेबल बनाने के बाद आप डायरेक्टली टेबल देख के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे। फॉर सेक्शन ए के लिए हमें प्लॉट करना है पॉइंट्स 5 and 3, 5 क्लास मार्क ऑन सेक्शन ए एंड ऑन वाई एक्सिस वी प्लॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्शन ए एंड बी। एंड सेकेंड point 15 and 9, 25 and 17, and next 35 and 12, और लास्ट पॉइंट 45 and 9। ये होगा बेटा हमारा ए सेक्शन के लिए। और बी सेक्शन के लिए ये मैं इसलिए यहाँ पे नोट कर रहा हूँ बेटा क्योंकि हमें ये डाटा रब करना पड़ेगा। आपको इस तरह से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो। नाउ फॉर सेक्शन बी आपको पॉइंट्स कौन से प्लॉट करने हैं, 5 and 5 एंड 15 and 19 एंड 25 and 15 एंड 35 and 10 एंड लास्ट पॉइंट 45 and 1। सो ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं, उससे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। अगेन बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए ग्राफ में जैसे आप करते हो फर्स्ट स्टेप से सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। सो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड वाई एक्सिस a vertical line, and point of intersection of these axes is origin. Now on x axis we plot class marks of class intervals, and on y axis we plot frequency. Now the maximum value of frequency is 19। सो आप यहाँ पे 2 का डिफरेंस ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20। And on x-axis we will plot class marks. The minimum value of class mark is 5 and maximum value is 45। यहाँ पे आप 5 का डिफरेंस ले सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and so on। Now for section A सबसे पहले हम पॉइंट प्लॉट करेंगे 5 and 3। एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 3, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 and 9, 15 एंड ऑन वाई एक्सिस 9, ये 15 and 9। नेक्स्ट 25 and 17, 25
and 17. Next point 35 and 12. 35 and 12. Next point 45 and 9. 45 and 9. इन सभी पॉइंट्स को आपने प्लॉट कर दिया, उसके बाद आप इन्हें ज्वाइन कर दोगे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। अब नेक्स्ट सेकेंड, अब आप सेक्शन बी के लिए पॉइंट्स प्लॉट करोगे। फर्स्ट पॉइंट 5 and 5, नेक्स्ट पॉइंट 15 and 19, 15 and 19, next 25 and 15, 25 and 15, next point 35 and 10, and last point 45 and 1। उसके बाद आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। सेक्शन ए के लिए बेटा हमने बोल्ड लाइन का यूज किया है और सेक्शन बी के लिए हम डॉटेड लाइन का यूज कर रहे हैं। आप ग्राफ में राइट साइड टॉप पोर्शन पे बेटा ये मेंशन भी करोगे, बोल्ड लाइन इज फॉर सेक्शन ए एंड डॉटेड लाइन इज फॉर सेक्शन बी। नाउ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए बेटा आपने पॉइंट्स तो प्लॉट कर लिए, लेकिन अब आपको लास्ट स्टेप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लोज भी करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लोज करने के लिए बेटा हमने जो क्लास मार्क्स निकाले थे, क्लास मार्क्स हमारे फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स क्या आया था 5। उसके बाद नेक्स्ट 15 और नेक्स्ट 25, 35 एंड 45, ये हमारे क्लास मार्क्स आए थे बेटा। अब क्लास मार्क्स को देख के आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लोज करोगे। क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, हर एक क्लास मार्क के बीच में देखिए आप बेटा कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, ईच इक्वल टू 10। सो नेक्स्ट क्लास मार्क कौन सा होगा 55, और इससे पहले वाला क्लास मार्क कौन सा होगा 5 - 10 इक्वल्स टू -5। ये क्लास मार्क्स हमारे क्वेश्चन में निकले थे, क्लास इंटरवल्स गिवन थी। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लोज करने के लिए दोनों तरफ ओपन एंडेड है बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए आप डिफरेंस देखिए, हर एक में 10-10 का डिफरेंस है। सो 45 + 10, नेक्स्ट क्लास मार्क कौन सा आएगा 55। इसी तरह से प्रीवियस जो सबसे फर्स्ट क्लास मार्क था उससे पहले वाला क्लास मार्क कौन सा होगा 5 - 10 -5। सो आप इसको क्लोज करने के लिए जो लास्ट पॉइंट आया हमारा उसको 55 पे ज्वाइन करोगे और फर्स्ट को -5 पे ज्वाइन करोगे। सो इसके लिए आपको इसे नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसको आप -5 पे ज्वाइन कर दोगे। सो इस तरह से बेटा गिवन डेटा को हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इसे देखिएगा और समझिएगा ज़रूर। आप ये मत सोचना कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस से इस सेशन के लिए डिलीट हो गया है तो हम इसे ना करें। आप इसे करके देखिएगा, इसे समझिए। और क्वेश्चन नंबर 6, ये एक क्वेश्चन आप अपने फेयर नोटबुक पे भी करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।